कल्पना कीजिए ऐसे इंसान की जो जो दिन रात पसीना बहाता है, हर सुबह जल्दी उठता है, ओवरटाइम करता है और बस एक बेहतर जीवन के सपने देखता है। लेकिन फिर भी मतलब सालों की इतनी अथक मेहनत के बाद भी जब वो अपना बैंक खाता देखता है ना, तो उसे खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे असली दौलत हमेशा उसकी पहुंच से बाहर है। कोई खास क्लब है जिसका वो कभी हिस्सा नहीं बन पाएगा। हाँ, ये बहुत ही गहरी और चुभने वाली सच्चाई है। बिल्कुल। बहुत से लोग इसी निराशा के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। बिल्कुल। वे एक ऐसी भूल भुलैया में फंस जाते हैं जिसका रास्ता उन्हें कभी दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि शायद वो भाग्यशाली नहीं है, लेकिन अगर हम इस पूरी धारणा को ही पलट दें तो मतलब कैसे? क्या होगा अगर हमें पता चले कि दीवार बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है? अरे वाह। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो रिचर्ड टेम्पलर की बहुत ही मशहूर किताब है द रूल्स ऑफ मनी। सही कहा। और मैं बताना चाहूंगी कि ये चर्चा कोई आम वित्तीय सलाह नहीं है। हाँ, मतलब ये कोई पैसे कैसे बचाएं या स्टॉक मार्केट में क्या खरीदे वाला विषय नहीं। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की उस छुपी हुई प्रोग्रामिंग के बारे में है जो हमें या तो अमीर बनाती है या फिर हमेशा संघर्ष करने पर मजबूर करती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम पैसे की बात करते हैं तो हम सभी इसके बारे में बहुत सोचते हैं। हाँ, हर कोई सोचता है। लेकिन कोई भी असल में मतलब सीधे तौर पर उन कागज के टुकड़ों या सिक्कों के लिए अपनी नींद कुर्बान नहीं कर रहा होता। सिवाय शायद किसी ऐसे इंसान के जिसे पुराने सिक्के जमा करने का शौक हो। बिल्कुल। असल में लोग इस बात की परवाह करते हैं कि पैसा उनके लिए मतलब उनके जीवन में क्या कर सकता है। एकदम सही। मैंने जब किताब देखी तो उसमें उन 10 मुख्य चीजों की सूची है जो लोग असल में चाहते हैं। वो 10 चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो सुरक्षा। सुरक्षा। हाँ, एक आम इंसान के लिए सुरक्षा का मतलब है अपना खुद का घर होना या इस बात का डर ना होना कि अगले महीने का किराया कैसे जाएगा। हाँ, और कोई अचानक बीमारी आ जाए तो एक आर्थिक कुशन होना। बिल्कुल। इसके बाद आता है आराम, फिर विलासिता मतलब लग्जरी। हाँ, और गतिशीलता यानी दुनिया में कहीं भी यात्रा करने की आजादी, फिर रुतबा। प्रभाव भी तो है। हाँ, प्रभाव, स्वतंत्रता, फुर्सत और लोकप्रियता, और सबसे अंत में परोपकार। परोपकार। हाँ, मतलब दूसरों की मदद करने की क्षमता। जब कोई कहता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो वो असल में कह रहा है कि उसे सुरक्षा चाहिए, आजादी चाहिए। पैसा सिर्फ एक वाहन है जो उन्हें वहां तक ले जाता है। बिल्कुल। और यहीं से तो मानसिकता की असली कहानी शुरू होती है। इसी बात से मुझे किताब का वो पहला नियम याद आ रहा है जिसने मुझे पढ़ते समय बहुत प्रभावित किया था। वो पैसे के भेदभाव वाला नियम? हाँ, ये नियम कहता है कि पैसे का कोई भेदभाव नहीं होता। मतलब पैसे की कोई आंखें नहीं होती, कोई कान नहीं होते। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि पैसा पूरी तरह से एक तटस्थ इकाई है। हर दिन एक कोरी स्लेट की तरह शुरू होता है। उसे नहीं पता कि उसे पकड़ने वाले की जाति क्या है, रंग क्या है, या उसके माता पिता क्या काम करते थे। मतलब पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल आप कितने गरीब थे। बिल्कुल नहीं। दुनिया की दौलत में हर किसी का उतना ही हिस्सा है जितना वो लेने की हिम्मत करता है। ये विचार अपने आप में बहुत ही मतलब मुक्ति देने वाला है। मैं इसे एक उदाहरण से समझता हूँ। जैसे बारिश होती है। हाँ। बारिश ये देखकर नहीं होती कि नीचे कौन खड़ा है। वो एक गरीब की झोपड़ी पर भी उसी गति से गिरती है जिस गति से एक महल पर गिरती है। एकदम सही। लेकिन अगर पैसा बारिश की तरह भेदभाव नहीं करता तो फिर कुछ ही लोग अमीर क्यों बन पाते हैं? मतलब बाकी सूखे क्यों रह जाते हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। बारिश तो समान रूप से हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कौन अपने घर से बाहर एक छोटा सा चम्मच लेकर खड़ा है। अरे हाँ, चम्मच। और कौन एक बहुत बड़ा ड्रम लेकर खड़ा है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि पैसा भेदभाव नहीं करता, बल्कि इसके लिए पहला कदम क्या उठाना है, ये जानना सबसे जरूरी है। तो वो पहला कदम क्या है? चम्मच की जगह ड्रम कैसे लाया जाए? पहला कदम है अपनी मंजिल तय करना, दौलत की अपनी परिभाषा और अपना लक्ष्य तय करना। बिना मंजिल जाने कोई यात्रा शुरू नहीं हो सकती। बिल्कुल। और दौलत क्या है, इसकी परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण है, वो ब्याज पर ब्याज वाला उदाहरण। हाँ, उसका नियम था कि वो खुद को तब अमीर मानेगा जब वो अपनी मूल पूंजी पर नहीं या उस पूंजी के ब्याज पर भी नहीं।
पर मिलने वाले ब्याज पर अपना जीवन जिएगा। ये तो बहुत ही चरम, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है। जब वो डिनर करने जाता था तो हिसाब लगाता था कि उसके ब्याज ने वो बिल भरा है या नहीं। हाँ, ये चरम जरूर है, लेकिन ये दिखाता है कि पैमाना कितना अलग हो सकता है। वहीं लेखक की अपनी परिभाषा बहुत ही सरल है। वो क्या है? बस इतना पैसा होना कि कभी पैसे खत्म होने की चिंता न करनी पड़े। ये बहुत ही व्यावहारिक है ना? इसलिए लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। ये एक यात्रा की योजना बनाने जैसा है। घर से कब निकलना है, कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन एक बात बताइए, क्या सिर्फ करोड़पति बनना है, ये सोचना अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है? क्या हर किसी को बस एक बड़ा नंबर नहीं सोचना चाहिए? देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो सिर्फ एक बड़ा नंबर हवा में तीर चलाने जैसा है। हवा में तीर? हाँ, अगर किसी इंसान को मान लीजिए प्रॉपर्टी का कोई ज्ञान नहीं है और वो प्रॉपर्टी से करोड़पति बनने का लक्ष्य रखता है, तो वो यथार्थवादी नहीं है। मतलब खुद को धोखा देना है। बिल्कुल। लक्ष्य हमेशा यथार्थवादी, ईमानदार और हासिल करने योग्य होना चाहिए। अच्छा, तो मान लेते हैं किसी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया, योजना भी बन गई, तो क्या अब उसे दुनिया भर में इसका ढिंढोरा पीटना चाहिए? और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। किताब का चौथा नियम कहता है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। मतलब किसी को कुछ नहीं बताना? नहीं। नया रास्ता चुनने के बाद उसे अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब लोग तो नेटवर्किंग करते हैं ना। नेटवर्किंग अलग चीज है। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो अक्सर दूसरों की राय बहुत नकारात्मक होती है। हाँ, वो टांग खींचने लगते हैं। बिल्कुल। अगर आप सबको बताएंगे तो लोग ईर्ष्या करेंगे, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को ये सुनना पसंद नहीं है कि वे खुद अपनी जिंदगी में जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है। ये बिल्कुल एक छोटे और नाजुक पौधे को लगाने जैसा हो गया। बहुत ही बढ़िया तुलना है ये। अगर आप बीज बोते हैं और शुरुआत में ही उसे दुनिया की कठोर हवाओं, मतलब लोगों की नकारात्मक राय के सामने खुला छोड़ देंगे, तो वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। एकदम सही। उसे शुरुआत में एक सुरक्षित और गुप्त वातावरण चाहिए होता है। जब सफलता खुद शोर मचाने लगे तब किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, अब लक्ष्य भी तय हो गया, उसे गुप्त भी रखा गया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी दीवार है जो ज्यादातर लोगों को सफल नहीं होने देती। हाँ, और वो दीवार बहुत हैरान करने वाली है। मैंने जब इस दीवार के बारे में पढ़ा तो मुझे ये बहुत ही कड़वी सच्चाई लगी। आप 5वें नियम की बात कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत आलसी होते हैं। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। अगर किसी से भी पूछो तो हर कोई कहेगा, हाँ, मुझे अमीर बनना है। यहीं पर इच्छा और प्रतिबद्धता के बीच का अंतर समझ आता है। ज्यादातर लोग असल में अमीर बनना ही नहीं चाहते। तो वो क्या चाहते हैं? वे बस रातों रात लॉटरी जीतना चाहते हैं। ओहो, बिना कुछ किए? हाँ, वे कड़ी मेहनत करने, बलिदान देने और अपना पसीना बहाने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल सच है। स्रोत में जो सफल लोगों के उदाहरण हैं, जैसे बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, वॉरेन बफे, साइमन कावेल, हाँ, और वो जेम्स डायसन और पीटर केल्नर भी, इन सब में कोई एक बात समान नहीं है, सिवाय इसके कि ये सभी अकल्पनीय मेहनत करते हैं। बिल्कुल। ये एक दिन में इतना काम कर सकते हैं जितना आम लोग शायद एक महीने में करते हैं। लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़ा एक गहरे भावनात्मक स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जब हम आलस्य की बात करते हैं तो मुझे लगता है अक्सर ये दुनिया या हमारी किस्मत हमें पीछे नहीं धकेलती, बल्कि पैसे से जुड़ी जो हमारी मानसिक ग्रंथियां हैं, मनी बिलीफ्स, वो हमें रोकती हैं। ये इस चर्चा का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। बचपन से ही हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि पैसा बुरी चीज है। हाँ, ज्यादा पैसा चाहना लालच है या पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बिल्कुल। अगर अवचेतन मन में ये विश्वास बैठा है कि दौलत बुरी है, तो इंसान अनजाने में ही अपनी खुद की सफलता के रास्ते बंद कर देता है। मतलब खुद को ही सेल्फ सबोटाज कर लेता है। एकदम सही शब्द है। हमारी अपनी सोच, हमारे अपने छिपे हुए डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सबक की ओर ले जाती है। क्लाइमैक्स। हाँ, पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि दौलत किसी अच्छे काम का इनाम नहीं है। इनाम नहीं है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अच्छे इंसान बनेंगे तो ब्रह्मांड उन्हें इनाम में दौलत दे देगा। फिल्मों में भी ऐसे दिखाते हैं। लेकिन दौलत कोई पुरस्कार नहीं है। ये सिर्फ आपके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है, एक कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा, तो ये कारण और प्रभाव वाला नियम है। बिल्कुल।
इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि जो लोग अमीर हैं वे वही हैं जो आगे बढ़कर कहते हैं हाँ मुझे ये चाहिए। यस प्लीज, आई वांट सम ऑफ दैट। हाँ, और जो गरीब रह जाते हैं वे अक्सर अपने डरों के कारण खुद से कहते हैं नहीं धन्यवाद, मैं इसके लायक नहीं हूँ। क्या बात है। मतलब असली ताकत किसी की किस्मत में नहीं, बल्कि खुद को उस दौलत के लायक समझने और उसे हासिल करने की इच्छा शक्ति में है। एकदम सच। अगर कोई इंसान अपने वित्तीय जीवन को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। कल तक जो भी हुआ उसका आज पर कोई असर नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर नई सुबह एक कोरी स्लेट की तरह है जिस पर एक नई शुरुआत लिखी जा सकती है। हाँ, तो अगर इस तरह के किताबों और विचारों की गहरी चर्चाएं सुनने में आनंद आता है तो आगे और भी ऐसे विश्लेषण सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चर्चा समाप्त करने से पहले इस पर विचार जरूर होना चाहिए। किस पर? जो चीजें आज हम पाना चाहते हैं, चाहे वो रुतबा हो, विलासिता हो या लोकप्रियता, क्या वास्तव में दौलत की वही परिभाषा हमने खुद तय की है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या हम सिर्फ वही सपने पूरे करने के लिए दौड़ रहे हैं जो समाज ने, विज्ञापनों ने हमारे दिमाग में डाल दिए हैं? कहीं हम किसी और की रेस तो नहीं दौड़ रहे? बिल्कुल। अपनी असली परिभाषा खुद खोजिए। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपनी स्लेट को साफ कीजिए और अपनी परिभाषा खुद तय कीजिए।